सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिल गया है। एचएएल भारत की 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है। वित्त मंत्री ने कंपनी का दर्जा बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ने इसका प्रस्ताव रखा था और फिर वित्त मंत्री की तरफ से इसकी मंजूरी मिल गई है और इसे ट्वीट करके इसकी जानकारी एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए दी गई है। एचएएल डिफेंस कंपनी है। 2023-24 में कंपनी का सालाना टर्नओवर 28,162 करोड़ रुपए और मुनाफा 7,595 करोड़ रुपए रहा है। महारत्न का दर्जा मिलने से कंपनी के पास अब ज़्यादा आज़ादी होगी, निवेश क्षमता बढ़ेगी और साथ ही रणनीति बनाने में ज़्यादा कंपनी को आसानी होगी। इससे पहले जो कंपनियां, भारत सरकार की कंपनियां जिन्हें महारत्न का दर्जा मिला है, उन कंपनियों का नाम आपको बता देता हूं। उसमें एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, भेल, आईओसी, एचपीसीएल, कोल इंडिया, गेल, बीपीसीएल, पावर ग्रिड, पीएफसी, आरईसी और ऑयल इंडिया शामिल हैं। संभालेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी अनुराग के पास। अनुराग, बताइए पूरी डिटेल्स। नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन की जिम्मेदारी दी गई है। टाटा ट्रस्ट के जो ट्रस्टियों की बैठक हुई, उस बैठक के अंदर सबसे पहले तो रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई, उनके काम को सराहा गया और इसके बाद नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन की जिम्मेदारी दी गई और इसके अलावा जो और भी टाटा से जुड़े हुए ट्रस्ट है, उनके चेयरमैन की जिम्मेदारी भी नोएल टाटा को दी गई है। जिस तरह से नोएल टाटा जो है वो रतन टाटा के सौतेले भाई थे और टाटा ग्रुप की कई सारी जो कंपनियां हैं उनमें अहम जिम्मेदारी निभा रहे थे, जिसमें ट्रेंट के चेयरमैन के तौर पर, इसके अलावा टाटा स्टील और टाइटन के अंदर वाइस चेयरमैन के तौर पे, टाटा इन्वेस्टमेंट और वोल्टास के अंदर चेयरमैन के तौर पर नोएल टाटा जिम्मेदारी निभा रहे थे। और हमने देखा है कि पिछले ट्रेंट के चेयरमैन के तौर पर जो ट्रेंट के अंदर टर्न अराउंड हुआ है और ट्रेंट के शेयर के प्राइस में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है और उसका श्रेय जो है वो नोएल टाटा को दिया जाता है। रतन टाटा के देहांत के बाद ये माना जा रहा था कि नोएल टाटा को ही टाटा ट्रस्ट की जिम्मेदारी दी जाएगी चेयरमैनशिप की, क्योंकि जो टाटा ट्रस्ट है वो करीब 66% हिस्सा रखता है जो टाटा सन्स की कंपनियां हैं। तमाम जो टाटा सन्स की नमक की कंपनी से लेकर सॉफ्टवेयर की कंपनी है, गाड़ी बनाने की कंपनी से लेकर तमाम कंपनियों में जो टाटा सन्स की कंपनी है उसके अंदर 66% जो हिस्सा है वो टाटा ट्रस्ट का है और टाटा ट्रस्ट अपने ट्रस्ट के जरिए तमाम जो चैरिटी के, फिलैंथ्रोपी के काम भी करता रहता है। और रतन टाटा 1991 से 1991 से टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन थे और उनके निधन के बाद अब जो टाटा ट्रस्ट की जो जिम्मेदारी है ट्रस्टियों के द्वारा दी गई है, नोएल टाटा को दी गई है। इससे पहले नोएल टाटा जो है टाटा ट्रस्ट के ही दूसरे जो ट्रस्ट है सर रतन टाटा ट्रस्ट और दोराबजी टाटा ट्रस्ट, वहां के ट्रस्टी थे और अब उन्हें जो टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया और इसके अलावा जो बाकी तमाम ट्रस्ट है टाटा ट्रस्ट के जो फिलैंथ्रोपी के काम में है, उनकी जिम्मेदारी भी नोएल टाटा को सौंपी गई है। शुक्रिया अनुराग ये पूरी डिटेल्स बताने के लिए कि अब नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट को संभालेंगे और टाटा सन्स जो पूरे टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है उसको संभालता है टाटा ट्रस्ट, क्योंकि जितनी भी स्ट्रैटेजिक डिसीजन, विजन, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, सब कुछ टाटा ट्रस्ट की तरफ से भी फैसले यहाँ पर काफ़ी होते हैं। चलिए, तो एक अहम खबर आपके लिए, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं एक और